गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आज हम करेंगे डे 4 वन शॉट हाफ एली में कौन सा चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट टाइम बच्चों हमने कर लिया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उससे पहले हमने कर लिया था गुडविल और शेयर कैपिटल। और आज बच्चों हमारा टारगेट क्या रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो स्टूडेंट्स के आगे डे 1 टू डे 3 दिखना बाकी है तो प्लीज बच्चों कुछ सारे चैप्टर्स देख लेना, क्योंकि एक भी हमारा सेशन मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? आज क्या करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि एडजस्टिंग एंट्री है तो उसका बच्चों क्वेश्चन आता है विदाउट अफेक्टिंग बुक्स वैल्यू, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चन करा दो। फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाला रिजर्व का बार बार एंट्रीज पूछा जाता है तो उसके क्वेश्चन करा दो। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे 3 to 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हाफ ईयरली के क्या करेंगे सॉल्व। क्लियर? स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों करेंगे हम क्या, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, हाफ ईयरली में ये टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन तीनों का रेशियो है 2:1। They decide to share profit with effect from 1st April 2024 in the ratio of 5:3:2। पहले इनका रेशियो क्या था 2:2:1, अब इनका रेशियो क्या हो गया 5:3:2। क्लियर? ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। They also decided not to change the value of asset and liability in the books of account। अब बच्चों वो असेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज करना नहीं चाहते हैं। ओके ठीक है, आप चेंज नहीं करना चाहते तो हम नहीं चेंज करेंगे। क्लियर? द बुक्स वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेंज। असेट एंड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब मैंने 2.5 लाख में खरीदा था, अब इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया 3 लाख। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एंड यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया है पास एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे अगर बच्चों दो चीज नहीं होती तो ये क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बना के सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है। एक कौन सा वर्ड है, एडजस्टमेंट एंट्री, एक ये वर्ड है, और दूसरा वर्ड क्या था, डू नॉट वांट टू चेंज बुक्स वैल्यू। हम बुक्स वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ नहीं कि बच्चों ये टाइप के क्वेश्चन में मैं रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बना सकता हूँ। ये टाइप के क्वेश्चन में 3 स्टेप्स करूंगा और 10 स्टेप्स के क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। जनरली ये टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट ड्रॉ करके आते हैं बच्चों। मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सर यहाँ पे तो प्राइस बढ़ा और हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया, तो आपने मार्क्स क्यों नहीं दिए? बच्चा यहाँ पे पढ़ क्या लिखा है, एडजस्टमेंट एंट्री, और क्या बोल दिया कि हम बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते। तो वहां पे तू रिवोल्यूशन अकाउंट बना के ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। वहां पे बहुत ही इजी 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों 3 स्टेप्स 1 by 1। उसमें पहला जो है वहां पे हमें मिलेगा रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में, रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस। नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे सर, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इन्होंने बोला है एडजस्टमेंट एंट्री, तो अपन पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? डन। स्टार्ट करें स्टेप नंबर 1। यस सर, पहला देखो कंपैरिजन करना है कि मशीनरी कितने की थी सर, 2,50,000 की। अब इसकी प्राइस कितनी हो गई सर, इसकी प्राइस हो गई 3 लाख, यानी कि मशीनरी की प्राइस इंक्रीज हुई। तो बच्चों यहाँ पे लिखने का मशीनरी इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ सर, मशीनरी इंक्रीज हुआ 50,000 से। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मशीनरी इंक्रीज 50,000। क्लियर? डन। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कितने का था सर, कंप्यूटर 2 लाख का था, अब कितने का हो गया 1,75,000, यानी कि कंप्यूटर की प्राइस कम हो गई, असेट की प्राइस कम हुई तो लॉस हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि लिखेंगे कंप्यूटर डिक्रीज। कितने से कम हुआ सर 25। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं अपन यहाँ पे 25 माइनस। डन। ओके, आगे देखो नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि मेरी लायबिलिटी कितने की थी सर 90,000। आपको किसी को 90,000 पे करने थे, अब आपने कितने पे कर दिए 75, यानी कि सर आपको 15,000 कम पे करने पड़े। 15,000 कम पे करने पड़े तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ, यानी कि लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई।
सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज, कितने से कम हुए सर? 15,000 से। तो ये मेरा बेनिफिट हुआ। हम यहाँ पे प्लस का साइन कर दे बच्चों, तो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर पे करने बाकी है। ओके, पहले तुम्हें कितने पे करने थे? 15,000। अब कितने पे करने हैं? 25,000। यानी कि तेरी लाइब्रेरी बढ़ी। किसी को मुझे पहले 15,000 पे करने थे, अब मेरा बिल बढ़ के कितना हो गया? 25,000 का, यानी कि 10,000 और मेरी लाइब्रेरीज बढ़ गई। लाइब्रेरी बढ़ी यानी कि माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज, यानी कि लाइब्रेरी इंक्रीज कितने से हो गया सर? 10,000। तो माइनस अपन कर देंगे 10,000। क्लियर? यहाँ पे जो आएगा बच्चों, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम बोलेंगे रिवोल्यूशन गेन, अगर लॉस होगा तो हम बोलेंगे रिवोल्यूशन लॉस। तो देखते हैं बच्चों, प्लस माइनस करके 50,000 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10, यानी कि मेरा 30,000 क्या हुआ? रिवैल्यूएशन गेन। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे फर्म में अभी क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद हमारा रिवोल्यूशन गेन कितना आया बच्चों? 30,000। ओके, चलो यहाँ पे बच्चों पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। यस सर, पहला स्टेप क्लियर हो गया। डन। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 2 होगा सेक्रीफाइस रेशियो। क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो ए का। ठीक है, चलो पहले मुझे बता दो ना, ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 एंड न्यू रेशियो क्या था हमारा? 5:3. तो 2:1 5:3. ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा न्यू है। अब सेक्रीफाइस रेशियो का सबको फॉर्मूला आता है, क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। चलो, ए का ओल्ड रेशियो क्या था सर? 2/5। न्यू कितना था सर? 5/10। चलो, इंटू 2 इंटू 2 4 यानी कि -1/10 हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? गेनिंग। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम सेक्रीफाइस का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और माइनस में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। क्लियर? बी देखो बच्चों, क्या है उसका? 2/5 एंड 3/10। चलो, इंटू 2 4 यानी कि हो जाएगा 1/10। ये मेरा हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है, एंड सी का कितना है? 1/5 माइनस 2/10 इंटू 2 माइनस 2 0, यानी कि बच्चों नो सेक्रीफाइस नो गेन। क्लियर? ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। क्लियर? यानी कि मुझे बच्चों यहाँ पे पता चल गया क्या कि एक पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इजी? क्लियर? यहाँ तक बच्चों सारी चीजें क्लियर हो गई। 1/10 माइनस में, 1/10 प्लस में। तो मेरा सेकंड जो था वो मुझे मिल गया कि ए गेन कर रहा है, बी कर रहा है सेक्रीफाइस, एंड सी नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो सर थर्ड क्या करेंगे? थर्ड इन्होंने बता दिया है। क्या बता दिया है? एडजस्टमेंट एंट्री। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? उसका कोई क्लू बताओ ना। चलो, इजी यहाँ पे बच्चों क्लू बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आया तो भी आप कर सकते हो। दो तरीके बच्चों, अगर रेवोल्यूशन गेन आया या फिर रेवोल्यूशन लॉस आया, डिपेंड है। गेन आया तो G2S का मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो। अगर रेवोल्यूशन लॉस आया तो S2G का मतलब सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो शॉर्ट में याद कर लो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एवरी टाइम गेन आएगा, लॉस भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे गेन आया इसलिए मैं क्या एंट्री करूंगा सर? यहाँ पे आप एंट्री करेंगे G2S का मतलब गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। अगर लॉस आता है तो S2G सेक्रीफाइस टू गेनिंग कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मेट बना के करना है। चलो, हमारा गेन हुआ तो एंट्री होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग क्या है? ए, और सेक्रीफाइस कौन है? बी, यानी कि पूरा लिखना पड़ेगा ए कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल करंट अकाउंट। क्लियर? डन। तो हो गया बच्चों क्या एंट्री मेरा? G2S, A to B कैपिटल करंट अकाउंट। अब अमाउंट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा रिवोल्यूशन गेन कितना हुआ? सर आपका रिवोल्यूशन गेन हुआ 30,000। ओके, और गेन कितना है? 1/10, यानी कि 30,000 इंटू 1/10 करेंगे तो 3,000 क्या हो जाएगा? G2S। क्लियर? यानी कि स्टेप 1 को स्टेप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इजी है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं,
जल्दबाजी में रिवोल्यूशन अकाउंट ड्रॉ करके आ जाते हैं और गलती हो जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं एक बड़ा ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो भी पूछा जाए एक एक दो दो एंट्री वाला, वो आप क्या कर सकते हो सॉल्व। इसमें पूरा बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी कई स्कूल पूछती है बच्चों, तो चांसेस है पूछने का, लेकिन अपन कर देंगे सारी चीज कवर। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, परम, करण, पवन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, हमारे तीन पार्टनर है P1, K एंड P2 और इनका रेशियो है 4:3:2। ओके सर, आगे देखो, they decide to share profit and loss in the ratio of 2:3:4। अब इनका रेशियो क्या हो गया 2:3:4। ये था ओल्ड और ये था न्यू रेशियो। ओके, आगे देखो, एक्सट्रैक्ट दैट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। इनका बैलेंस शीट दिया है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या दिया है बच्चों, रिजर्व। रिजर्व का मतलब मेरे पॉकेट में मेरा सेविंग है। क्या है बच्चों, मेरे पॉकेट में मेरा सेविंग है। कितने का सेविंग है, 90,000 का। अगर कोई बच्चों दुविधा आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो यहां से मैं यूज कर लूंगा। ऐसा आप माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। डन, क्लियर। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में मेरे पॉकेट में 90,000 है। अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंट केस स्टडीज दिए 1 to 5 कि ये हो रहा है, ये लायबिलिटी हो रहा है, ज्यादा होगा, कम होगा, तो वो सबका बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करना है। तो मैं आपको बच्चों जनरल एंट्रीज इसका समझा देता हूँ। ऑलरेडी अप्रैल टू जून में जो भी मेरे लेक्चर्स आए थे, वहां पे मैंने 2-3 बार इसका सेपरेट लेक्चर भी रखा था, लेकिन बच्चों अभी हाफ ईयरली है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक वापस से मैं क्या कर दूं, कवर कर दूं। स्टार्ट करें, चलो 1 by 1 बच्चों जनरल एंट्रीज दिखते हैं इसका। केस 1, when no information as a claim, no information of claim। क्लेम का मतलब हमारा एक भी रुपए का लायबिलिटी नहीं हुआ। एक भी रुपए का लायबिलिटी का मतलब मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर है उसको कोई चोट नहीं, ना किसी गिर गया, ना किसी का हाथ कट गया, ना सब किसी को सर में चोट आई। क्लियर, सब क्या है, सही सलामत है। तो उसका मतलब बच्चों कोई लायबिलिटी आई नहीं। अरे नहीं आई तो हम क्या कर देंगे, ये WCR को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों का पहले रेशियो था 4:3:2। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है 2:3:4 चेंज। तो तीनों पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो उससे पहले हम एक बार हिसाब किताब कर ले और सारा रेशियो क्या कर दे, हम अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, तो सीधी बात है, इन्होंने देखा भाई कितने थे हमारे 90,000, हमें कोई लायबिलिटी नहीं हो रही है, 90,000 की कोई लायबिलिटी, तो 90,000 हम क्या कर दे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे हम सब में। तो बच्चों सिंपल, केस 1 का एंट्री क्या होगा सर, केस 1 का एंट्री का मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं नो क्लेम। सर नो क्लेम, ओके। जनरली बच्चों WCR लायबिलिटी है। क्या है लायबिलिटी, जब हम क्रिएट करते हैं ना तब उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन आज कोई हमारे धंधे में लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी को क्या करते हैं हम, रिवर्स अप। क्लियर, तो उसका मतलब क्या है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जब मैंने क्रिएट किया था तब उसको मैंने क्रेडिट किया था। अब आज पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइस वर्सा, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मुझे करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 90,000। किसको मिलेगा सर, हमारे जो P1 थे, K1 एंड P2 को मिलेगा। ठीक है, तो उनके नाम लिख लेते हैं। 2 अपन पूरा नाम लिखते हैं, परम, करण एंड पवन। परम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, करण 2, करण कैपिटल अकाउंट 2, पवन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, इन तीनों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, गलती क्या करते हैं सर, ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप ही सोचो। ये तीनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले WCR क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे ना, सीधी बात है ना। नया स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जितनी भी चीजें इनको क्या करनी है, क्लियर, तो कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। याद रखना, जितने भी रिजर्व है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, व्हाटएवर हो, रेशियो ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, रिजर्व ऑलवेज ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि इन 90,000 बच्चों 4:3:2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आएगा, इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ये आ जाएगा 40। 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 30 और बाकी कितना बचा सर, 20,000। क्लियर, केस 1 समझ में आ गया, यस सर, केस 1 समझ में आ गया, क्लियर, इजी। नंबर 2, when there is a no claim। अरे सर यहाँ पे भी नो क्लेम, यहाँ पे भी नो क्लेम। अरे भाई कोई क्लेम नहीं है तो WCR क्या कर दो, पार्टनर में बांट लो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऐसा बताऊंगा, केस 2 में बच्चों, केस 1
एज इट इज का एंट्री आएगा, एज इट इज यही एंट्री क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। क्लियर, डन। तो बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, केस 1 एंड केस 2 बोथ आर सेम, इसलिए दोनों का एंट्री क्या आया बच्चों, मेरा इक्वल आया। क्लियर, आगे जाए नंबर 3। When a claim on account of workman compensation reserve is 45, सर क्लेम हमारी लाइबिलिटी हुई, कितनी लाइबिलिटी हुई भाई, सर 45,000 की लाइबिलिटी हुई। ओके, मेरे पास कितने थे 90, कितने देने पड़े सर 45, तो कितने बचे 45, तो सिंपल हिसाब कर लो बच्चों, 90,000 मेरे पास थे, उसमें से 45 का लाइबिलिटी हुआ, तो बाकी कितने बचे 45। तो सिंपल बच्चों, एक मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ और बाकी जो 45 वो हम क्या कर देंगे, पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो इसका एंट्री करते हैं, केस 3। केस 3 यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, हमारा क्लेम हुआ सर, कितना क्लेम हुआ 45 का, तो ओके तेरे पास 90 थे, यस सर, उसमें से 45 तुम्हें देने पड़े, वो तेरी लाइबिलिटी हो गई, और बाकी के 45 क्या कर देगा तू, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके चलो एंट्री, सबसे पहले WCR हम डेबिट कर देते, कितना सर 90,000, तो बच्चों मैंने WCR डेबिट कर दिया, कितना 90,000। तो सर लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और आप सबको पता है बच्चों 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हो, अभी 12th में हो, तो आप इतने तो मैच्योर हो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। जब भी अपने बिजनेस में लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना बच्चों, तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की, कितने की लाइबिलिटी क्रिएट की 45, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, कितने का क्रिएट हुआ सर 45, 90 में से 45 क्लेम हुआ, और बाकी का 45 क्या होगा, अपन परम पवन एंड करण में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं टू परम कैपिटल अकाउंट, टू करण कैपिटल अकाउंट, टू पवन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो 90,000 में से 45 माइनस करेंगे, बाकी बच्चे 45 वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, अपना रेशियो क्या था भाई, रेशियो था 4:3:2, 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 20, 45 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, ये हो गया 15। ठीक है, 35 और बाकी बचेगा कितना 10, ये हो गया बच्चों कौन सा, केस नंबर अपना 3। इजी। नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 99, और सर आपके पास 90 था, अब देने पड़े 99, कितने ज्यादा देने पड़े सर, 9,000 ज्यादा देने पड़े, 9,000 ज्यादा देने पड़े, अपने पॉकेट से निकालने पड़े। क्या करें, अपने पॉकेट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरी पॉकेट में 90 था, वर्कर आया, सर मेरा 99,000 का लॉस हुआ, मींस मैं गिर गया, चोट आई, उसका 90,000 का मेरा बिल बना मेडिकल का, आप दे देंगे। मैंने बोला ठीक है दे देंगे। था कितना मेरे पास 90,000, कितने देने पड़े सर 99, तो 9,000 बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे पॉकेट से निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। चलो चलो इजी बच्चों, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। केस 4, क्लेम, सर क्लेम कितना हुआ 99, सिंपल रखो, पहले WCR अकाउंट डेबिट कितना था सर, WCR अकाउंट डेबिट 90,000 था, कितना था 90,000। क्लियर। टू, कितने की लाइबिलिटी हुई सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम मेरी लाइबिलिटी हुई 99। चलो इतना तो मैंने पहले कर दिया, WCR मैंने 90 था और मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी 99। अकाउंट का रूल क्या है सर, अकाउंट का रूल है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। सर ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो यहाँ पे 9,000 हमारा डेबिट होना चाहिए ना, यस होना चाहिए। कौन से अकाउंट पे, आप सबको पता है एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक अकाउंट अलग से बनाते हैं। कौन सा अकाउंट अलग बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों मेरा लॉस हुआ, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट 90,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 99। क्लियर, डन, इजी, ओके। एंड लास्ट केस नंबर 5, वर्कमैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज 90। ओके, कितने का क्लेम हुआ बच्चों 90, मैं यहां पे लिख दूं। चलो लास्ट केस है 5 नंबर का, केस 5, क्लेम, कितने का क्लेम हुआ सर, क्लेम हुआ 90 का। चलो मेरे जेब में कितने थे सर 90, कितने दे पड़े 90, कोई बात नहीं, 90 थे, 90 दे देंगे, पार्टनर के बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो एक भी रुपया उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो सिंपल सर पहले लिख देंगे WCR अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 90,000,
यानी कि रिजर्व 90 थे और 90 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कोई भी रुपया पार्टनर के लिए बचेगा नहीं। तो बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व का, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बस बच्चों इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। They decide the share future profit loss in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। They also decide to record the effect of following accumulated profit, loss and reserve without affecting their book value by passing single entries. Okay, हमें बच्चों एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। आपको पता है एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए ऑलरेडी कितने स्टेप्स होते हैं हमारे, 3 स्टेप्स। डन। यहाँ पे बच्चों हमें दिया जनरल रिजर्व, ये दिया है P&L क्रेडिट और ये दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 3 चीज दी है। ये टाइप के क्वेश्चन में भी मेरे प्यारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कर लेते बच्चों ये टाइप का भी क्वेश्चन। चलो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे अपन, स्टेप वन में सर क्या रहेगा, स्टेप 1 में रहेगा हमारा गेन या लॉस। ठीक है, हमें देखना है कि हमारा क्या गेन है क्या लॉस है। अब बच्चों सबसे पहले जनरल रिजर्व मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, मेरा सेविंग है, ठीक है, तो ये प्लस में है। नेक्स्ट नंबर 2 P&L क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, तो P&L में मेरा नेट प्रॉफिट है, तो ये भी मेरा बच्चों प्रॉफिट है, तो वो हम क्या कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये मेरा है ना बच्चों लॉस है, क्या है, इन नेगेटिव रिजर्व है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस। तो सबको पता चल गया जनरल रिजर्व ऐड, P&L ऐड एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते हैं। जनरल रिजर्व, चलो जनरल रिजर्व कितना है सर, जनरल रिजर्व है 6000। ओके ठीक है, फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, ओके यहाँ पे लिख लिया P&L और हमारा ब्रैकेट में क्रेडिट 24,000, ये प्लस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है 12,000, तो ये हो जाएगा -12। चलो ये 30 में से 12 गया सर, 18,000 पॉजिटिव आया, तो ये हमारा क्या हुआ गेन। क्लियर, पहला स्टेप खत्म। यस सर, बहुत ही इजी है, पहला स्टेप क्लियर। जनरली रिजर्व में ना ये सम्स आता ही सबको, कराने का पर्पस क्या है कि इसका पहला स्टेप्स नहीं आता, बाकी स्टेप्स आपको आता है कि सेक्रीफाइस है, फिर G2S and S2G, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर देते हैं। स्टेप 2 सेक्रीफाइस रेशियो। चलो सेक्रीफाइस रेशियो में हम क्या करेंगे सर, रेशियो बता दो। चलो ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, ठीक है, एंड न्यू रेशियो है 2:3:5, तो 2 रेशियो मेरे पास ओल्ड एंड न्यू। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम क्या था हमारा XYZ, X का, Y का एंड Z का सेक्रीफाइस निकालो। सर सेक्रीफाइस में 5/10 एंड 2/10, ओके 5/10 ओल्ड एंड 2/10 न्यू, ठीक है, यानी कि बच्चों कितना रहेगा 3/10। इसी तरह वो है 3/10 एंड 3/10, यानी कि 3/10 में से 3/10 गया, तो ये है नो गेन नो लॉस, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ये हम कर रहे हैं। एंड लास्ट है बच्चों 2/10 एंड 5/10, तो आ जाएगा -3/10। ये माइनस में आया इसलिए ये गेनिंग पार्टनर और ये कौन सा हो जाएगा मेरा सेक्रीफाइस पार्टनर। तो ये बच्चों मिल गया मेरा सेक्रीफाइस और ये मिल गया गेनिंग का। बीच वाला नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको बच्चों हम जाने देंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में सर एडजस्टिंग एंट्री अपन पास करेंगे। सर एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है, गेन हुआ है तो G2S, अगर लॉस होता तो S2G, ठीक है। गेनिंग है तो क्या होगा G2S, गेनिंग कौन है यहाँ पे सर X, सॉरी Z गेनिंग है और X मेरा सेक्रीफाइस है, यानी कि एंट्री क्या होगा Z2X। क्लियर। अगर यहाँ पे लॉस आता तो फिर हम एंट्री रिवर्स कर देते S2G। तो याद रखना बच्चों, डिपेंड है एंट्री कहाँ पे डिपेंड है, ये गेन एंड लॉस पे। तो यहाँ पे मेरा गेन है इसलिए Z2X, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। चलो कितना अमाउंट था सर 18,000 है टोटल मेरा गेन, और रेशियो क्या है अपना 3/10, यानी कि 18 इंटू 3 54 डिवाइड बाई 10, यानी कि 5400 हो गया क्वेश्चन। क्लियर, बहुत इजी है। अच्छा छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों हमें मार्क्स अच्छे से दिलाने में बहुत हेल्प करता है, तो बेटर ये टाइप के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। डन, क्लियर, नोट डाउन कर लिया, ओके।
अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं अभी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए करके आना है। चलो कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये कर लो। ओके, ये तो मैंने कराया था, ठीक है ना, ये मैंने कराया हुआ है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, छोटे क्वेश्चन है बच्चों कुछ जो आ सकते हैं। एक ये कर लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला, ये प्रैक्टिस कर लेना। एक नंबर 2 छोटा क्वेश्चन WCR, ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा दिया है, तो इसमें बच्चों आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है, ये भी कर लो। ये भी स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी बच्चों देख लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव में कवर्ड है, तो आप इजी तरीके से कर पाएंगे। डन, क्लियर। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि अभी तक एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जाम ओरिएंटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैंने करा दिए है। अब बच्चों नेक्स्ट मे बी अपना आएगा डे 5 में हम मे बी कौन सा चैप्टर करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आई थिंक टाइम टेबल में वही है, एडमिशन ऑफ पार्टनर डिटेल में जो 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं बच्चों, वो हम करेंगे। बस बच्चों इसी तरह वीडियो देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और कोई क्वेरी हो तो हमें बताते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।